What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय मैं बताऊँ तो मैं नकुचिया ताल एंड कमल ताल, जो कि दोनों ताल एक ही जगह है, और मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही काफ़ी सुंदर यहाँ का भी जियोग्राफी बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि एकदम नियर बाई अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 200 मीटर भी नहीं, बस एक जैसे एक फुटपाथ होता है वैसे ही एक बीच में से एक रिवर के दोनों जो ताल है, दोनों लेक के बीच में दोनों को डिवाइड कर रखा है। और काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ का व्यू ना बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड बताओ तो काफ़ी सुंदर सा एक टेंपल भी है इधर के साइड में, कमल ताल के जस्ट एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक सुंदर सा एक यहाँ पर टेंपल भी देखने को मिलेगा। एंड कमल ताल में इस समय की बात करूँ ना तो इस समय बिल्कुल क्योंकि फ्लावर का जो समय होता है ना, कमल के पुष्प खिलने का, वो टाइमिंग अभी थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग अभी हट चुका है, तो हम काफ़ी देर हो चुका है हमें आते आते, नहीं तो हमें यहाँ पे कमल के फूल भी देखने को मिलते। और मैं यहाँ से कुछ बताऊँ तो यहाँ से जो हनुमानगढ़ी है नैनीताल का, उसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो 27 किलोमीटर है। एंड नैनीताल की बात करूँ तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में यहाँ से नैनीताल है। और मुक्तेश्वर की बात करूँ 49 किलोमीटर। एंड घोड़ाखाल जो कि अपने आप में सैनिक स्कूल के लिए, एंड वहाँ पे बताऊँ तो घोड़ाखाल में घोड़ाखाल का जो मंदिर है गवैल देवता का, काफ़ी सुप्रसिद्ध है, वहाँ पे 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस समय हम बताएं तो नकुचिया ताल से मैं लगभग अगर यहाँ से भीमताल लेक की बात करूँ तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भीमताल का लेक है। और इस तरीके से बताऊँ तो अभी कमल ताल में, क्योंकि अभी कमल के बिल्कुल पत्तियाँ ही दिख रहे हैं और उनके बीज ही दिख रहे हैं, क्योंकि अगर बताऊँ तो इस टाइम जो क्योंकि टाइमिंग काफ़ी ओवर हो चुका है, क्योंकि कमल के पुष्प खिलने के जो समय होते हैं ना, बिल्कुल वो समय अभी गुजर चुका है, इसीलिए कमल के पत्तियाँ और जो कि उनके बीज ही दिख रहे हैं इस टाइम। एंड नीचे की तरफ की बात करूँ तो एकदम न्यू जनरेशन के जो जलकुंभी होते हैं वो थोड़ा हटके है, पहले के जो जलकुंभी होते हैं उनके स्ट्रक्चर वगैरह अलग अलग थे, पर इस समय की जलकुंभी की बात करूँ तो इसका डिज़ाइन ही कुछ अलग है, कमल का व्यू यहाँ का। एंड इस तरीके से यहाँ पे टेम्पल। एंड ये इधर से इधर की बात करूँ तो इधर की तरफ ये कमल ताल हो गया, और कमल ताल के जस्ट सामने एकदम नकुचिया ताल है। और इस तरीके से, क्योंकि कमल ताल के मैं बिल्कुल दूसरे छोर पे आ चुका हूँ ना, तो एंड इस तरीके से लग रहा है कि बिल्कुल कोई घास का मैदान होगा, और बिल्कुल हम अब आ चुके हैं नकुचिया ताल के एकदम करीब में। और ये सीढ़ियाँ सा बना हुआ है जस्ट उसके उस तरफ ही नकुचिया ताल, और इस तरफ एक मान सा कहे तो हमें एक रोड डाल दिया गया बीच में से, इधर को कमल ताल एंड उसके उधर को नकुचिया ताल, और बस यूँ हम आ गए। फाइनली बताऊँ तो मैं बिल्कुल इस टाइम नकुचिया ताल के एकदम किनारे में जो बोट स्टैंड है, स्टैंड के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, और इस तरीके से बोर्ड वगैरह सारा लगा हुआ है। एंड क्योंकि टूरिस्ट लोग बस अभी थोड़ी देर में ही स्टार्ट हो ही गए आना आना लगभग, क्योंकि स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी लंबे एरिया में है नकुचिया ताल। एंड क्योंकि नकुचिया ताल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहा गया है कि इसके 9 कोने हैं, और इस 9 कोनों को घूमने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप वो थोड़ी देर में एक कोने में घूम लिया, तो काफ़ी लंबे एरिया में है। और इसके कोने की बात करूँ तो इसमें 9 कोने हैं, इसीलिए इसका नाम नकुचिया ताल पड़ा। और मैं बताऊँ तो जियोग्राफी की बात करूँ तो नकुचिया ताल के अपने आप में ये भी काफ़ी सुंदर एंड बहुत ही सुंदर दिखता है। और अगर बात करूँ तो इधर जो है ये बिल्कुल इस साइड में ये कमल ताल हो गया, इस तरीके से एक रोड सा बना हुआ है जहाँ से ये लोग पैदल जा रहे हैं। एंड जस्ट उसके इस साइड में ही नकुचिया ताल है। और नकुचिया ताल के बारे में बताऊँ तो लगभग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 12 मीटर की ऊंचाई में नकुचिया ताल है। और जो कि यहाँ से बताऊँ तो यहाँ से जो भीमताल के डिस्टेंस की बात करूँ तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में भीमताल लेक है, तो अपने आप में काफ़ी सुंदर है। एंड भीमताल से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही दूर में नकुचिया ताल है। और बताऊँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह है जो कि काफ़ी सुंदर है यहाँ का जियोग्राफी। इधर की बैक साइड की बात करूँ ना, इधर की तरफ एक कमल ताल है, और कमल ताल बिल्कुल उसके एकदम जस्ट सामने एक रोड सा बना हुआ है इस पार से उस पार जाने के लिए, उसके बिल्कुल सामने ही आपको नकुचिया ताल का नज़ारा देखने को मिलेगा। और काफ़ी लंबे एरिया में है, ऐसा नहीं है, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। और क्योंकि कोने बहुत है इसके, बस हर कोने में कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बोर्ड काफ़ी सारे लगे हुए हैं, एक दो नहीं बहुत सारे एकदम बिल्कुल। अगर उधर की बात करूँ तो उस कोने में भी बहुत सारे हैं, पर वहाँ पे जाने के लिए भी रोड अलग से बना रखा है। और व्यू क्योंकि काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू, एंड काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। एंड जो प्रकृति का सौंदर्य है, बिल्कुल अगर हम सोचें कि थोड़े से समय के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, काफ़ी समय देना पड़ता है। और आप आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। बताऊँ तो जिप लाइन से लेकर रिवर क्रॉसिंग एंड कैकिंग, एंड बताऊँ तो
जॉर्बिंग वॉल एक्टिविटी एंड यहाँ पे शिकारा राइड भी कर सकते हैं, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। से अगर बात करूँ ना तो यहाँ से इसकी लेंथ की बात करूँ लगभग 983 मीटर की लेंथ है इसकी। एंड यहाँ से अगर आगे की तरफ की बात करूँ तो वहाँ पे जो फ़िश से रिलेटेड काफ़ी सारे वहाँ पे बताया जाता है कि मछलियों के किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आगे की तरफ बताया गया है। पर वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा यहाँ से कम अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 500 मीटर की दूरी पे आपको वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ बना रखा है, यहाँ से सीधा आप रिवर क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिवर के इस छोर से बिल्कुल अगर बात करूँ तो उस छोर में आगे की तरफ जा सकते हैं। और इस तरफ नीचे की तरफ अभी मैं ऊपर साइड में हूँ एंड नीचे की तरफ बहुत सारे शिकारा एंड बहुत सारे बोट वगैरह नीचे की तरफ भी रखा हुआ है। तो पूरे झील में जो 9 कोने हैं, आप कंटिन्यूली आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। और बताऊँ तो इस तरीके से जो रिवर क्रॉसिंग के जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो आगे की तरफ भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है नकोचिया ताल में। एंड काफ़ी बड़े स्पेस में है, क्योंकि कोने बहुत है तो काफ़ी अच्छा लगता है। दिखाओ तो इस तरीके से वायर ऊपर की तरफ से सीधा एकदम जो तार होती है सीधा नीचे की तरफ दूसरे छोर में गया हुआ है, और इसी में रिवर क्रॉसिंग को कराया जाता है। और बताऊँ तो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पर आके देखने को मिलता है। एंड ये झील का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मछलियाँ भी है इसमें एंड इसमें बतख भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बतख दूसरे छोर में है, वहाँ पे जाने के बाद ही हम देख सकते हैं। एंड इस तरीके से पानी के ये बुलबुले निकल रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो झील है ये नेचुरली झील है, ये नकोचिया ताल। इसमें कहा जाता है कि पानी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ से आता रहता है, ये कोई मैन मेड नहीं है। जैसे कि कुछ झील की बात करूँ तो वो मैन मेड भी है, किसी किसी जैसे पानी का स्रोत और कहीं से आता है फिर उसमें पानी आके इकट्ठा होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरली है। और इसमें कंटिन्यू पानी जो अगर बात करूँ इस झील की तो कहा जाता है कि इसमें स्रोत का पानी आता है और इसमें ऑटोमेटिकली पानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आता रहता है। एंड बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और झील के दोनों साइड में, इधर के साइड में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे एंड उसके जस्ट नीचे झील मिलेगा। एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से बहुत सारे रिजॉर्ट एंड बहुत सारे हिल, पहाड़ आपको दूसरे छोर में बिल्कुल पहाड़ दिखेगा। और इस छोर में ये रोड हो गया एंड ये मैं हूँ। एंड ये हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, इधर एक हॉर्स को भी अभी यहाँ पे, क्योंकि स्टैंड भी है नीचे की तरफ से ऊपर आते हैं एंड ऊपर की तरफ से भी आप सीधा हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी अगर झील की डिस्टेंस की बात करूँ ना तो झील की डिस्टेंस 983 मीटर लगभग इसकी लंबाई है। एंड इसकी चौड़ाई की बात करूँ झील की तो 693 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। और इसकी गहराई की अगर मैं बात करूँ तो 40.3 मीटर की गहराई है झील की। तो झील की गहराई काफ़ी है। और हॉर्स देखिए ये है, और इस तरीके से हॉर्स का राइड भी कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है एकदम सच में। एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड शिकारा राइड्स करो, कुछ भी करो एंड हॉर्स राइड करना है तो आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे की तरफ की बात करूँ तो बहुत सारे राजहंस इस तरीके से, क्योंकि बोट के जो यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पे स्टैंड के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी सारे राजहंस हैं और नीचे की तरफ ये पानी में एक एक करके जा रहे हैं लगातार। क्योंकि इनमें कहा जाता है कि एक बतख अगर एक लाइन इनके जो मेन होते हैं वो जहाँ पे निकलते हैं फिर कंटिन्यूली सारे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से निकल रहे हैं एंड इस तरीके से व्यू झील का। और बताओ तो बिल्कुल आप जब नकुचिया ताल झील में आएंगे तो आप किसी दूसरे छोर की तरफ या आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि जो मछलियों का संरक्षण है। एंड कहा जाता है कि जो मछली आजकल विलुप्त हो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको नकुचिया ताल झील में उनको संरक्षित एवं संरक्षण के लिए पुनर्वास का भी यहाँ पे एक मेन सेंटर आईसीआर के तरफ से भी बनाया गया है, जहाँ पे मछलियों के जो गोल्डन फिश होता है या हम कह सकते हैं कि सुनहरी जो महाशीर होता है, तो उसके संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए यहाँ पे एक सेंटर भी है जो कि आईसीआर के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो जो कि बहुत ही एक अच्छी पहल है। एंड कहा जाता है कि ये मछलियाँ धीरे धीरे विलुप्ति हो रहे हैं, क्योंकि इस मछली की जो वैराइटीज़ है ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए इनका संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए एक सेंटर भी बनाया गया है जो कि नकुचिया ताल झील के अंदर ही है। एंड यहाँ पे क्योंकि आईसीआर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है यहाँ पे, जो कि आईसीआर की बात करूँ तो ऑल इंडिया जो काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसकी जो सेंटर है उसके सेंटर भीमताल में भी है। एंड बताऊँ तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी है जो कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है,
तो उसी के द्वारा यहाँ पे सेंटर भी बनाया गया है, ताकि जो सुनहरी जो महासीर है वो विलुप्त ना हो, एवं उसकी संरक्षण एवं उसके पुनर्वास के लिए एक सेंटर को यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है उत्तराखंड में आने के बाद, और हर जगह की कुछ ना कुछ खासियत होता ही है। और व्यू काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, एंड बहुत ही सुंदर है। एंड इसके आगे अगर बात करूँ तो इसके आगे थोड़े से आगे जाने के बाद बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो कि आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बात करूँ तो आगे की तरफ लगभग अब 1 से 1.5 किलोमीटर की और भी डिस्टेंस को तय करके हम पूरा देख सकते हैं, तो काफ़ी समय लगता है। एंड इस तरीके से दिखा हो तो नीचे की तरफ ये ऑब्जर्विंग वॉल हो गया, एंड ये है व्यू झील का, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है, अपने आप में बहुत ही सुंदर लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।